ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि निक्षय पोर्टल में टेस्ट या डायग्नोस्टिक्स कैसे जोड़ें। सबसे पहले आपको संबंधित क्रेडेंशियल के साथ निक्षय पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। मरीज का नाम, मरीज आईडी या पुरानी निक्षय आईडी का उपयोग करके सर्च बॉक्स में मरीज को खोजें। एक बार जब आप मरीज पेज पर हों तो टेस्ट टैब पर जाएं। यहाँ आपको एक ऐड टेस्ट बटन मिलेगा, इसे क्लिक करें। टेस्ट विवरण पेज पर आपको टेस्ट और टेस्ट प्रकार के कारण का चयन करना होगा। टेस्टिंग का कारण टीबी का निदान, डीआरटीबी का निदान, टीबी का फॉलोअप और डीआरटीबी का फॉलोअप हो सकता है। अब ड्रॉप डाउन से टेस्ट टाइप चुनें। अभी के लिए सीबी नेट चुनें। फिर आपको सुविधा विवरण एंटर करना होगा। सबसे पहले टेस्टिंग सुविधा राज्य चुनें। इसके बाद टेस्टिंग सुविधा जिला चुनें। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से टेस्टिंग लैब चुनें। सैंपल उपलब्धता के लिए दो विकल्प हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट। उपलब्ध परिणाम के लिए इसी तरह के विकल्प प्रेजेंट हैं। यदि आपने सैंपल उपलब्धता को प्रेजेंट के रूप में चुना है तो आपको सैंपल विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। सैंपल मैपिंग विकल्प के लिए दो विकल्प हैं, नया सैंपल जोड़ें और मौजूदा सैंपल मैप करें। यदि आप नया सैंपल जोड़ें चुनते हैं तो आपको नए सैंपल का विवरण दर्ज करना होगा। लेकिन अगर आप मौजूदा सैंपल को मैप करना चुनते हैं तो आपको सैंपल आईडी चुननी होगी। अभी के लिए नया सैंपल जोड़ें चुनें। सबसे पहले आपको सैंपल प्रकार का चयन करना होगा। फिर सैंपल विवरण चुनें। इसके बाद आपको कलेक्शन तारीख को सिलेक्ट करना होगा। कलेक्शन तारीख चुनने के बाद कलेक्शन समय एंटर करें। अब रेफरल तिथि चुनें। इसके बाद आपको कलेक्शन साइट राज्य का चयन करना होगा। इसके बाद आपको कलेक्शन साइट जिले का चयन करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से कलेक्शन साइट चुनें। अब आपको रेफरल साइट राज्य, रेफरल साइट जिला और रेफरल साइट का चयन करना होगा। ये वैकल्पिक क्षेत्र हैं, तो चलिए अभी के लिए इन्हें छोड़ देते हैं। अगला कदम सैंपल सीरियल आईडी जोड़ना है। यदि आप एक और सैंपल जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर सैंपल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सुविधा विवरण के तहत यदि आपने उपलब्ध परिणाम के लिए प्रस्तुत का चयन किया है तो आपको अंतिम खंड में परीक्षा परिणाम दर्ज करना होगा। यहाँ पहले फील्ड के लिए आपको लैब सीरियल नंबर जोड़ने की आवश्यकता है। इसके बाद आपको सैंपल आईडी का चयन करना होगा। अब परीक्षण की गई तिथि दर्ज करें। इसके बाद आपको रिपोर्ट की गई तारीख दर्ज करनी होगी। अगला क्षेत्र अंतिम व्याख्या के लिए है। यहाँ आपको परीक्षा के परिणाम का चयन करना होगा। एक बार सभी महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। किसी रोगी के लिए परीक्षण जोड़ने का एक अन्य तरीका
सीधे मुख्य पृष्ठ से परीक्षण जोड़ें विकल्प का चयन करना है। होम पेज में लेफ्ट पैन में मौजूद डायग्नोस्टिक्स पर क्लिक करें। यहाँ आपको ऐड टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। ऐड टेस्ट पेज खुलता है। यहाँ एक नया पेशेंट जोड़ने के लिए आप रोगी आईडी, नाम या रोगी का संपर्क नंबर दर्ज करके रोगी की खोज कर सकते हैं। एक बार जब आप रोगी आईडी दर्ज कर लेते हैं, तो पृष्ठ रोगी के विवरण को एक सारणीबद्ध रूप में प्रदर्शित करता है। यहाँ आपको अपना परीक्षण जोड़ने के लिए एक बटन मिलेगा। बटन को क्लिक करें। यहाँ से टेस्ट जोड़ने की प्रक्रिया समान है। ये निक्षय में टेस्ट या डायग्नोस्टिक्स जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करता है।